तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ पर नहीं किया जाता है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स कहाँ लगाते हैं, यानी कि ए, एन और द का यूज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ पर ए और कहाँ पर एन लगता है, या फिर द को कहाँ पर दी और कहाँ पर द पढ़ा जाता है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर आर्टिकल का वीडियो देख सकते हैं और आर्टिकल्स कहाँ लगता है ये आसानी से जान सकते हैं। तो हमने जान लिया था कि ए, एन और द यानी कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ होता है, लेकिन कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि जहां पर आर्टिकल्स नहीं लगाना होता है ना, वहां पर भी आर्टिकल्स लगा के चले आते हैं। तो इन गलतियों की वजह से उन्हें एग्जाम में काफी नुकसान उठाना पड़ जाता है। इसलिए आज हम जानेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है किसी भी प्लेस यानी जगह का नाम, कंट्री, देश, विलेज, सिटी, स्टेट, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, प्रिजन, यूनिवर्सिटी, मार्केट, बेड, कोर्ट, मॉस्क्यू या किसी पर्सन का नाम अगर हो तो वहां पर सिंपली आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि अगर किसी भी जगह, कंट्री या इनमें से किसी भी चीज का नाम अगर है तो वहां पर आपको आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगाना है। जैसे अगर मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल शी वॉज गोइंग टू द दिल्ली, तो क्या ये सही होगा? अभी मैंने आपको बताया किसी भी सिटी के नाम के आगे द या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो ये हो जाता है बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि दिल्ली क्या हो गया, एक शहर हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? शी वॉज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, किसी भी इनमें से जो भी जगह का नाम है ना, उसके आगे कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगने वाला। अब यहाँ पे कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हम लोग ये तो कहते हैं कि द यूएसए, तो द इंडिया क्यों नहीं कहते? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। आपने कई पिक्चर्स में भी ऐसा बोलते हुए देखा होगा कि द यूएसए क्यों होता है, द इंडिया क्यों नहीं होता। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यह एक देशों का समूह है। ये पर्टिकुलरली एक देश नहीं है, ये देशों का समूह है, इसलिए यहाँ पर द लगता है। लेकिन इंडिया क्या है? देश है, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि द यूएसए क्यों, द इंडिया क्यों नहीं, तो इसका जवाब आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं कि यूएसए जो है वो देशों का समूह है, इसलिए इसके आगे लगता है द। तो द यूएसए हो गया देशों का समूह, यानी कि कॉमन नाउन, इसलिए इसके आगे आर्टिकल जो है वो लगता है। लेकिन द इंडिया क्यों नहीं होता? क्योंकि इंडिया जो है पर्टिकुलर एक देश का नाम है, यानी कि ये है प्रॉपर नाउन। और हमने आर्टिकल्स में क्या रूल्स बताया था कि प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। तो यह भी एक कारण है कि द यूएसए होता है लेकिन द इंडिया नहीं होता। आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे, ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब एक्सेप्शंस क्या है कि जब भी किसी जगह पे कोई प्राइमरी यूज के लिए जा रहा हो, मतलब नॉर्मली जा रहा हो प्राइमरी यूज के लिए, तो वहां पे आर्टिकल तो नहीं लगेगा। बट अगर पर्पजली जा रहा हो, किसी पर्पज से जा रहा हो, तो आर्टिकल लगता है। ऐसा कैसे? चलिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि माई सिस्टर वेंट टू द कॉलेज, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉलेज के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरी जो बहन है वो कहाँ जा रही है, कॉलेज जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी पर्पस के लिए, तो यहाँ पर ऐसे भी आर्टिकल नहीं लगेगा। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि माई सिस्टर वेंट टू द कॉलेज टू टॉक टू माई क्लास टीचर, यानी कि मेरी बहन कॉलेज क्यों जा रही है? बात करने के लिए। किससे? मेरी क्लास टीचर से। यानी कि यहाँ पे तो कॉलेज जाना नॉर्मली है, नॉर्मली कॉलेज जा रही है तो आर्टिकल नहीं लगा। बट अब जो कॉलेज जा रही है ना, वो पर्पजली जा रही है। क्यों जा रही है? मेरी क्लास टीचर से बात करने के लिए। यही कारण है कि कॉलेज के आगे यहाँ पर द लग चुका है। ठीक है,
नीट एंड सिंपल है, दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर कोई प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहा है, मतलब नॉर्मली जनरली जा रहा है, तो वहां पर द नहीं लगेगा। लेकिन अगर इनमें से किसी भी जगह पर कोई किसी खास काम से जा रहा हो तो वहां पर द लग सकता है। यह है एक्सेप्शनल, जैसे यहाँ पर कॉलेज का है। अब कई बार क्या होता है कि आपको जो है ना वो खुद डिसाइड करना होता है कि जो वाक्य में बोला जा रहा है वो प्राइमरी पर्पस के लिए है या फिर किसी स्पेशल रीजन की वजह से। जैसे अगर कोई सेंटेंस में कोई कहता है आई एम गोइंग टू द स्कूल, अब ये तो हम जानते हैं कि स्कूल के आगे द नहीं लगता, तो हमें यहाँ पर खुद ही डिसाइड करना होगा कि ये जो स्कूल जाया जा रहा है वो प्राइमरी पर्पस के लिए है या किसी स्पेशल रीजन की वजह से। जैसे कैसे जानेंगे अब ये, अब मान लीजिए कोई बच्चा कह रहा है कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? बच्चा तो नॉर्मली स्कूल जाता ही है, तो यहाँ पर द लगना नहीं चाहिए। बट अगर बच्चे की मदर कह रही है या उसके पिताजी कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो फिर ये राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फादर या मदर तो स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे, यानी कि अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो किसी स्पेशल रीजन की वजह से जा रहे हैं। अब हो सकता है वो बच्चे को लाने जा रहे हो या बच्चे की शिकायत करने जा रहे हो या पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रहे हो, कोई भी रीजन हो सकता है। मतलब जाने की जो वजह है वो खास है। तो जाने की वजह अगर खास हो तो द होगा और अगर जनरल है तो फिर द नहीं होगा। तो कई बार आपको खुद भी सेंटेंस पढ़ के ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये प्राइमरी रीजन की वजह से है या किसी स्पेशल रीजन की वजह से। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी स्पोर्ट्स का नाम हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, लाइक फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी स्पोर्ट्स रहने दीजिए, बास्केटबॉल हो, उसके आगे कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता, यानी कि ए एन या द कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे अगर मैं कहूँ आई लव टू प्ले द फुटबॉल, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली, यानी कि मैं रोज फुटबॉल खेलती हूँ, तो ये हो गया राइट। ठीक है। अब अगर कहेंगे आई प्ले द फुटबॉल रेगुलरली, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स के नाम के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। अब नंबर 3 पर क्या है कि किसी भी डिजीज यानी कि बीमारी के आगे भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। बीमारियां तो बहुत सारी होती है, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, जितनी भी बीमारियों का नाम है ना, उनके आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है शी इज सफरिंग फ्रॉम दी मलेरिया, यानी कि वो किससे सफर कर रही है? मलेरिया से। तो मलेरिया यहाँ पे हो गया एक बीमारी का नाम, तो इसके आगे आर्टिकल कभी भी नहीं लगेगा, तो ये हो गया रॉन्ग। शी इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ये हो गया राइट। क्यों? डिजीज के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो क्लियर है, किसी भी स्पोर्ट्स के नाम के आगे, किसी भी बीमारी के नाम के आगे या किसी सिटी, विलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल आदि के आगे द का यूज नहीं होगा। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि रेगुलर मील्स जो होते हैं, रेगुलर मील्स यानी कि क्या? लंच हो गया, डिनर हो गया या फिर ब्रेकफास्ट हो गया, मतलब जो रोजाना हम लोग जो खाते हैं ना, उन मील्स के आगे भी कभी भी द का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम हैविंग द लंच, क्योंकि ये हो गया रेगुलर मील, तो इसके आगे आर्टिकल का यूज जो है वो नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? आई एम हैविंग लंच। ठीक है। यानी कि जो रेगुलर मील्स हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट वगैरह, इसके आगे कभी भी द का यूज नहीं होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 ध्यान में रखिएगा, जो रेगुलर मील्स है उसके आगे भी द का यूज नहीं होगा। ओके। पॉइंट नंबर 5 क्या है कि माई, ईच, आवर, एवरी, योर, आइदर, नाइदर, हिज, हर, नो के बाद अगर नाउन हो तो बीच में कभी भी आर्टिकल नहीं होगा। यानी कि इन सब के बाद अगर नाउन होता है तो बीच में कभी भी आर्टिकल्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखिए, जो माई, ईच, आवर, ये जितने भी वर्ड्स है ना, ये अधिकार बताते हैं, यानी कि पॉसेसिव वर्ड है। ठीक है। ये क्या बताते हैं?
अधिकार बताते हैं। माई मतलब मेरा, अधिकार हो गया कि मेरा है। ये सारे वर्ड्स जो है ना वो सिर्फ पॉजेसिव वर्ड्स कहते हैं, यानी कि अधिकार बताने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, ऐसे भी जब माई, ईच, आवर, एवरी, योर ये सब जब अकेले आता है तो ये प्रोनाउन साउंड करता है। और अगर ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं तो इनके साथ क्या रहता है, नाउन रहता है। ठीक है, अब चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर मैं कहूं कि आइदर a boy or a girl did that, यानी कि या तो किसी लड़के ने या किसी लड़की ने इस काम को किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आइदर के बाद क्या है, नाउन है, यानी कि बॉय है, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो राइट क्या होगा, राइट आंसर होगा आइदर बॉय और गर्ल डिड दैट, यानी कि ये काम किसी लड़के या लड़की का है। क्या बताया मैंने आपको, इन सारे वर्ड्स के बाद अगर नाउन हो तो बीच में आर्टिकल नहीं होता। जैसे यहाँ पर आइदर है, बॉय नाउन है और बीच में क्या यूज हो गया है, आर्टिकल, तो ये हो गया रॉन्ग। राइट आंसर क्या होगा, आइदर बॉय और गर्ल डिड दैट, ये किसी लड़के या लड़की का काम है। ठीक है, तो इन सारे पॉजेसिव वर्ड, जो भी पॉजेसिव वर्ड्स होते हैं यानी कि अधिकार जताने वाले वर्ड्स होते हैं, उनके बाद अगर नाउन हो तो बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होता। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ दिस इज माई ए पेन, यानी कि पेन पर मैं अपना अधिकार जताते हुए कह रही हूँ कि यह जो पेन है वह मेरा है, तो यहाँ पर क्या आर्टिकल यूज होगा? आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि ये राइट है? ये राइट नहीं है, यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माई का यूज हुआ है, यानी कि पॉजेसिव वर्ड के बाद नाउन है और दोनों के बीच क्या है, आर्टिकल यूज हुआ है, तो ये है रॉन्ग। क्या होगा राइट आंसर? दिस इज माई पेन। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, मोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, टाइटल ऑफ, नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या प्लेंटी ऑफ। इनके बाद भी अगर नाउन हो, यानी कि किसी भी सेंटेंस में इन सारे वर्ड्स के बाद अगर नाउन हो तो वहां पर भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, ठीक है, और एक मैंने लिखा आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ द मैन। अब आप बताइए दोनों में से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग? अभी क्या हमने बताया कि अगर टाइप ऑफ वर्ड है उसके बाद अगर नाउन है तो बीच में आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, तो ये हो गया करेक्ट। और नीचे के सेंटेंस में आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ द मैन है, यानी कि टाइप ऑफ के बाद नाउन है और बीच में आर्टिकल का यूज हो गया है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि इन वर्ड्स के बाद अगर नाउन हो तो बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, अब वो क्या है ये जान लेते हैं। अगर इन सारे वर्ड्स के बाद नाउन आता है और बीच में ए या फिर एन का यूज हुआ है तो वो करेक्ट हो सकता है। कब? अगर उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन की तरह पूछा गया हो। अब इसे समझे कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन की तरह अगर पूछा जा रहा है तो ए और एन का यूज होगा। जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ ए ड्रेस शी इज लुकिंग फॉर, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस तरह का ड्रेस उसे पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का यूज हुआ है, काइंड ऑफ के बाद नाउन है और उसके बीच में आर्टिकल यानी कि ए का यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन की तरह पूछा जाए, इंट्रोगेटिव की तरह पूछा जाए तो वहां पर आर्टिकल ए या फिर एन का यूज होता है। जैसे अब नेक्स्ट में है व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस शी इज लुकिंग फॉर। अगर ये इंट्रोगेटिव नहीं होता यानी क्वेश्चन की तरह नहीं पूछा जाता तो ये हो जाता, क्या हो जाता, ये राइट होता। चूंकि ये इंट्रोगेटिव है इसके लिए यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद अगर इंट्रोगेटिव जैसा साउंड कर रहा है तो आर्टिकल यूज बीच में होगा।
क्लियर है? अगर इन सभी के बाद में नाउन है तो बीच में आर्टिकल यूज नहीं होता, बट अगर क्वेश्चन की तरह पूछा जाए तो बीच में कौन सा आर्टिकल यूज होता है, या फिर ए या फिर एन। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि अगर बाई के बाद नाउन हो, अब नाउन भी कौन सा, जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता हो, यानी कि आवागमन के लिए, कहीं आने जाने के लिए यूज होता हो। अगर बाय के बाद नाउन हो तो वहां पर भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आई केम हियर बाय द कार, आई केम हियर बाय कार, इनमें से राइट कौन सा होगा? अभी मैंने आपको क्या बताया कि बाय के बाद अगर नाउन है, बाय के बाद अगर नाउन है और वो नाउन ट्रांसपोर्ट का संकेत देता है, यानी कि आवागमन के लिए यूज होता है, कहीं आने जाने के लिए यूज होता है, तो बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो ये हो गया रॉन्ग। कभी भी आई केम हियर बाय द कार नहीं कहते, क्या कहते? आई केम हियर बाय कार। ठीक है, तो दिमाग में फिट रखिए, बाय के बाद अगर नाउन, कौन सा नाउन हो, ट्रांसपोर्ट वाला नाउन हो, तो फिर बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो नेचर वाइज ही अनकाउंटेबल है, मतलब हमें पता है कि इन्हें गिना नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल एडवाइस, हेल्थ, वेल्थ, इंफॉर्मेशन, ऑनेस्टी, ऐसी कई सारी चीजें नेचर वाइज ही अनकाउंटेबल होती हैं, यानी कि ए, एन और द आप नहीं लगा सकते। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी भी आप ये कह सकते हैं कि आई हैव गिवन हर एडवाइस, या फिर ये कहा जाए कि आई हैव गिवन हर ए एडवाइस। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, कुछ चीज़ें नेचर वाइज अनकाउंटेबल होती हैं, तो यहाँ पर एडवाइस है जो कि नेचर वाइज अनकाउंटेबल है। इसके पहले क्या आर्टिकल का यूज होगा? नहीं होगा, तो ये है रॉन्ग और ये है राइट। आप ये कह सकते हैं आई हैव गिवन हर एडवाइस, ना कि आई हैव गिवन हर ए एडवाइस। ठीक है, तो जो अनकाउंटेबल है नेचर वाइज, उनके पहले भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की ओर। पॉइंट नंबर 10 कहता है कि किसी भी लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी कि भाषा के पहले भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, पंजाबी, कितनी सारी भाषाएं हैं हमारे देश में, इन सभी भाषाओं के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। आप ऐसा कह सकते हैं क्या, आई नो द हिंदी, या फिर ये कहेंगे आई नो हिंदी। राइट क्या है? राइट है आई नो हिंदी, क्योंकि हिंदी क्या है? भाषा है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, बट अगर ये कहूं कि आई नो द हिंदी लैंग्वेज, तो बट अगर ये लिखा हो आई नो द हिंदी लैंग्वेज, तो ये राइट है या रॉन्ग है? यानी कि अगर हिंदी लैंग्वेज एक साथ लिखा हो तो आप द का यूज कर सकते हैं, बट अगर लैंग्वेज ना होकर सिर्फ हिंदी हो तो फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज एक साथ मिलकर पूरी जाति को बता रहा है, यानी हिंदी बोलने वाली भाषा, पूरी जाति। तो हो गया ये कॉमन नाउन, तो यहाँ पर द लग सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, और एक है इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। तो आपको क्या लगता है दोनों में से राइट कौन सा होगा? यहाँ पर भी इंग्लिश के आगे द लगा है और यहाँ पर भी इंग्लिश के आगे द लगा है। तो देखिए यहाँ पर द इंग्लिश का मतलब हो गया भाषा के आगे द लगा है, जो कि हो गया रॉन्ग। ठीक है, यह द इंग्लिश जो है ये अंग्रेजों को बता रहा है। द इंग्लिश मतलब अंग्रेजों को, जो इंग्लिश भाषा है वो किसकी भाषा है? अंग्रेजों की। या द इंग्लिश यहाँ पर नहीं होगा। तो राइट क्या होगा? इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी जो है वो भाषा है किसकी? अंग्रेजों की। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जो भाषा है उसके आगे कभी भी द नहीं लगता। यहाँ पर इंग्लिश के आगे द क्यों लगा है? द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज। ठीक है, इसलिए यहाँ पर द लगा हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ पे भाषा है इसके लिए द नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 11 कहता है किसी भी फेस्टिवल के नाम के आगे द नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल दीपावली, होली, जितने भी आपके जो है ना फेस्टिवल्स हैं, होली हो गया, दशहरा हो गया, कुछ भी, उनके आगे कभी भी आप द यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आई
लव होली, ये कहा जा सकता है, बट आई लव द होली आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी फेस्टिवल के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता। बट यहाँ पे एक्सेप्शनल है। क्या एक्सेप्शनल है? अगर होली फेस्टिवल एक साथ लिखा हो यानी कि कॉमन नाउन, तो फिर आप द होली फेस्टिवल कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होली फेस्टिवल जो है एक साथ लिखा है। बट अगर सिर्फ होली है तो फिर जो है द यूज नहीं होगा। समझ गए? अगर एक साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज अगर एक साथ हो, कॉमन नाउन बनता हो, तो फिर द का यूज हो सकता है। सेम ऐसा ही है, अगर होली फेस्टिवल एक साथ है तो फिर आप द लगा सकते हैं, अगर सिर्फ होली है तो द यूज नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? होली फेस्टिवल क्या बन गया? कॉमन नाउन, और सिर्फ होली क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर कोई भी सीजन यानी कि मौसम है तो उसके आगे भी द का यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ऑटम, समर, विंटर, रेनी, जितने भी मौसम है उनके आगे कभी भी द नहीं लगेगा, यानी कि द समर, द विंटर कभी नहीं लिखा जाता है। लेकिन ठीक जैसे मैंने आपको बताया, होली फेस्टिवल अगर एक साथ हुआ तो फिर द लग सकता है, क्योंकि ये हो गया कॉमन नाउन। सेम वैसे अगर समर सीजन लिखा हो, विंटर सीजन लिखा हो, तो फिर आप द का यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर समर सीजन एक साथ है तो फिर आप द लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको द का यूज नहीं करना है। ओके, अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 13 की ओर। फादर, मदर, ब्रदर, जितने भी दुनिया में रिलेशंस है, जितने भी संबंध हैं, उसके आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। यानी कि रिलेशंस के आगे आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि कभी भी आप द फादर, द मदर, ऐसा जो है कभी भी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि किसी भी रिलेशन के आगे द जो है आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 14 की ओर, जो कहता है कि मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, साइंस, नेचर और लव जैसी चीजों के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल नॉर्मल सेंस में किया गया हो, नॉर्मल, तो फिर आपको द यूज नहीं करना। लेकिन अगर किसी खास वजह के लिए इस्तेमाल किया गया हो तो फिर द लग सकता है। अब कैसे समझेंगे कहाँ पर द लगाना है, कहाँ पर नहीं? चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ आई कांट टॉलरेट डेथ ऑफ माई लव, अब देखिए यहाँ पर डेथ का यूज हुआ है, ठीक है। तो डेथ जो है, आपको क्या बताया मैंने, डेथ के आगे कभी भी द नहीं लगता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये नॉर्मल वे में हो, कि जैसे मृत्यु नॉर्मल है, कोई नॉर्मली मर गया है, उसके लिए डेथ यूज हो रहा है, तो आपको द नहीं लगाना है। बट यहाँ पे जो डेथ है वो स्पेशल रीजन के लिए यूज हुआ है। मतलब अगला बता रहा है आपको कि मैं अपने प्यार की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी इंसान अपने प्यार की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये जो डेथ है वो क्या हो गई है? खास हो गई है। तो यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा, यानी कि ये हो गया रॉन्ग। एक्चुअली में सेंटेंस होना चाहिए आई कांट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव, यानी कि मैं अपने प्यार की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब अगर सिंपल वे में डेथ का यूज हुआ हो, डेथ जनरली हो रहा है, तो फिर द नहीं लगेगा। बट अगर स्पेशल है, कोई खास बात बताई जा रही है, तो फिर द का यूज होगा। यानी कि ये है राइट और ये है रॉन्ग। चलिए एक और एग्जांपल देख के इसे और भी अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं कि द डेथ फॉरगिव्स नन। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे द का जो यूज हुआ है ये सही है या गलत है? ये गलत है। इसका मतलब क्या है कि मृत्यु जो है किसी को नहीं बख्शती। तो ये बात तो सामान्य है, सभी को पता है। क्या ऐसी कोई बात है जिसे आप चौंक गए हो, आपको पता ही ना हो? तो ये क्या है? नॉर्मल बात है कि हाँ, मौत किसी को भी नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा, ये गलत हो गया। और यहाँ पर क्या था? एक खास बात बताई जा रही है कि मुझे मेरे प्यार की मृत्यु बर्दाश्त नहीं होगी, तो यहाँ पर द का यूज होगा। क्लियर है कि अगर सामान्य बात में कही जाए मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, साइंस, नेचर, लव आदि का, तो फिर द यूज नहीं होगा। बट अगर खास बात बताई जा रही है तो फिर द का यूज होगा। जैसे यहाँ पे द जो है
नहीं लगनी चाहिए थी। तो ये थे हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि कहाँ पर आपको आर्टिकल यूज करना है। ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था। और अब हम जान गए कि आर्टिकल कहाँ पर यूज नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।